अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जारी ताजरों की हड़ताल के हवाले से। मुल्क भर में महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की हड़ताल जारी है। खैबर से कराची तक बाजार और मार्केटें मुकम्मल बंद हैं। मुल्क के बड़े शहरों कोयटा, कराची, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में ताजरों ने दुकानें और अपने कारोबार बंद करके एहतजाज किया। फैसलाबाद की बात करें तो घंटा घर में हड़ताली ताजिर और हड़ताल के खिलाफ ताजिर ग्रुप पहुंच गया। दोनों तरफ कशीदगी के बाद पुलिस ने हड़ताल करने वाले ताजिर मुजाहरीन और हड़ताल मुखालिफ दोनों ग्रुपों में बीच बचाव कराया। जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी ने ताजिरों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सनतकारों ने भी ताजिरों की हड़ताल की हिमायत की है। FBR की टैक्स पॉलिसी के खिलाफ पंजाब के अजला लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और शेखुपुरा में शटर डाउन हड़ताल की गई है। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का और बात करते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, कहिएगा कि ताजरों की जानिब से ये शटर डाउन हड़ताल आज की जा रही है, मजमूई तौर पर कराची की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, देखिए मुल्क भर की तरह कराची में भी ताजिर बिरादरी की जानिब से आज जो है वो शटर डाउन हड़ताल है। शहर की तमाम तर बड़ी छोटी मार्केटों के साथ साथ गली महलों की जो दुकानें हैं वो भी बंद दिखाई दे रही हैं। क्या ताजिरों के मुतालबात हैं और इस हड़ताल को आगे कहाँ ले जाना है, इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा, हड़ताल की कॉल थी, अमल दरामद हो रहा है, आगे का क्या अमल बना रहे हैं? देखें, हड़ताल जो है वो कामयाब है। पूरे कराची से लेकर खैबर तक जो है वो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। ये जो है उसमें बता दी गई है कि हुकूमत के जो जुल्म के जो निज़ाम है उसको जो है नहीं मानते हम, और हमने जो है एक पूरा हड़ताल की है। ये गवर्नमेंट ने जो नाजायज़ टैक्स लगाए, बिजली के बिलों में टैक्स लगाया गया, इसके अलावा जो IPPs का मसला है और एक ताजिर दुश्मन स्कीम जो निकाली हुई है उसके ख़िलाफ़ जो है पूरा पाकिस्तान एक है। हम जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हैं और आज एक पूरा हड़ताल हुई टोकन। अब ये आगे जो है मुशावरत करेंगे पूरे पाकिस्तान के ताजिरों से, आया हड़ताल इसको कंटिन्यू की जाए या जो है इसको आज एक दिन की रखे। लेकिन हमने ये बता दिया कि हम जो है तमाम लोग मुत्तहिद हैं और हुकूमत के इल्ज़ाम से जो है खफा हैं, और ये जो है हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन ताजिरों के साथ जो है नाजायज़ हो। बिल्कुल जी, देखें मुल्क भर की ताजिर बिरादरी यहाँ मौजूद है और सबका यही मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो ताजिर बिरादरी है उनका ये कहना है कि कराची समेत जो मुल्क भर की ताजिर बिरादरी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर है और वो मुत्तहिद हैं, और अगर आइंदा मुतालबात नहीं माने जाते तो ताजिर के जो आज हड़ताल की कॉल थी इस दायरे कार को जो है मज़ीद उसमें इजाफा किया जा सकता है। ठीक है, हबीब खान हमें कराची से आगाह कर रहे थे। लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मार्केटें बंद हैं और शटर डाउन हड़ताल भी की जा रही है। ताहम कुछ ग्रुप्स की जानिब से इस हड़ताल के से ऐलान लाताल्लुकी भी किया गया था। मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। लुकमान, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है मार्केटों की, बाज़ारों की? जमात इस्लामी और मुख्तलिफ ताज़ा तंजीमों की कॉल पर आज हड़ताल जारी है। इस वक्त लाहौर के मैं हाल रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पे अक्सर दुकानें बंद हैं। ये कैफियत जो लाहौर की 61 मार्केटें जो बड़ी हैं उनमें ऐसी ही है। ज़्यादातर जगहों पे हड़ताल हुई है और हड़ताल भी काफ़ी कामयाब, बड़े अरसे बाद ऐसी हड़ताल हुई है जिसको हम कामयाब हड़ताल कह सकते हैं। 90% के करीब जो दुकानें हैं वो बंद हैं। असल में दो इशू ऐसे थे जिन पर ताजिर वाकई परेशान थे। एक तो था जो कैपेसिटी पेमेंट है IPPs का, और दूसरा जो ताजिर दोस्त स्कीम है जिसके तहत हर ताजिर को हर महीने 5,000 से लेके 60,000 रुपये फी जो महीने के जो देना है एज एडवांस टैक्स के ख़िलाफ़ है सारे ताजिर, और यही वजह है कि हर ताजिर ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया जब तक हुकूमत की तरफ से कोई इसका जो जितने नोटिफिकेशन हैं वो वापस नहीं होते, हड़ताल जारी रखने का इरादा रखते हैं। और इसी तरह जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ का विज़िट किया, जिनमें लाहौर के जो ज़ियाउद्दीन अंसारी हैं उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने भी यही दावा किया कि हड़ताल 100% कामयाब रही है। जी ठीक है, लुकमान तो ये दावा कर रहे हैं कि लाहौर में जो ताजिरों की जानिब से हड़ताल की गई है वो कामयाब हड़ताल है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो वहाँ पर हड़ताल करने वाले लोग हैं उनके दरमियान झड़पें हुई हैं। शहरोज से मजीद बात करते हैं कि शहरोज, कहिएगा ये मामला क्या था और क्या फैसलाबाद में भी ताजिरों की हड़ताल कामयाब हो गई है? जी, जमात इस्लामी की कॉल पर आज मुल्क भर में ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में इस वक्त जुज़वी हड़ताल की जा रही है। आम
जो सूरत हाल फैसलाबाद में है वो ये है कि जो दो ताजर तंजीमें हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं और घंटा घर में 2 बार जो है वो तसादम भी हो चुका है ताजरों के दरमियान भी और जमात इस्लामी के कारकुनों के दरमियान भी। तो इसलिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है जो किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मौजूद है। और हमने देखा है कि यहाँ पर जो है वो 2 कारकुन ज़ख्मी भी हुए हैं तसादम में जमात इस्लामी के, और पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि आगे कोई जो है मज़ीद नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। जुज़वी तौर पर हड़ताल जो है फैसलाबाद में हो रही है और पुलिस की कोशिश है कि किसी किस्म का तसादम ना हो और जो जिनकी दुकानें खुली हुई हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। ठीक है, शहरोज़ इबाद हमें आगाह करे थे फैसलाबाद से। ओकाड़ा की बात कर लेते हैं, सलमान हमारे साथ वहाँ से मौजूद है। सलमान बताएगा ओकाड़ा में क्या सूरत हाल है? शटर डाउन हड़ताल यहाँ भी की जा रही है, ताजिर बरादरी क्या कहती है? बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल कर दी गई है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल के ऐलान के बाद जो है वो जमात इस्लामी ने भी जो है वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल के ऐलान किया था। इसके हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर रशीद साहब। उनसे जानते हैं इस हड़ताल का मकसद क्या है और वो क्या बात है जो मनवाना चाहते हैं। बिजली के बिलों में जो बेतहाशा इजाफा है उसके में कमी करने के लिए हुकूमत वक्त को ये बताने के लिए कि तुम्हें जो है बिजली के बिल कम करने पड़ेंगे, IPP की कैपेसिटी पेमेंट बंद करनी पड़ेगी और ये जो जालमाना ताजर दोस्त टैक्स निज़ाम है इसको तुम्हें तब्दील करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा। उनका भी ये कहना है, ताजरों का भी ये कहना है कि जो ये जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, ये दोस्त टैक्स स्कीम जो बनाई गई है ये बिल्कुल जालमाना है, इसको फिली फौर ख़त्म किया जाए। और इनका मुतालबा भी हुकूमत से यही है कि जो बिजली के बिल हैं और ये जो मज़ीद जो है फिक्स टैक्स लगाए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए। जी, मुल्क भर में ताजिर बरादरी ने आज 1 रोज़ा हड़ताल की है। पेशावर में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज हमें बताएंगे। काशिफ, कहिएगा कि क्या पेशावर में तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं और तमाम जो ताजिर बरादरी है एक ही पेज पर है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी आज ताजिर तंजीमें जो है वो निकली हुई है। पेशावर में शटर डाउन हड़ताल है, तमाम मार्केटें बंद है। अगर हम पेशावर की बात कर ले तो सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ अशरफ रोड भी इस वक्त बंद है। इसके साथ अगर हम बात कर ले तारीख़ी किसाखानी बाज़ार, खैबर बाज़ार और इसके साथ पेशावर कैंट की, तो वहाँ पर भी तमाम तर मार्केटें जो है वो बंद है। ताजिर तंजीमों के अहदेदार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सूबाई सतह पे जितने भी अहदेदार है ताजिर तंजीमों की वो भी इस वक्त पेशावर में मौजूद है। और पेशावर के मेन अशरफ रोड से ये जो स्ट्राइक है, ये जो रैली है ये शुरू हुई, फिर रामपुरा बाज़ार और रामपुरा बाज़ार से अभी होते हुए ये खैबर बाज़ार, किसाखानी बाज़ार और वापस ये जो है हशनगरी में इख्तिताम पजीर होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर सियासी जमातों ने भी आज ताजर तंजीमों के साथ खड़े हो के आज हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज कर रहे हैं और कहते हैं कि वो जो इनका एहतिजाज है ये अगर उनके मुतालिबात आज ना माने गए तो ये मज़ीद वसी होता जा रहा है, होता जाएगा। जी ठीक है, मुल्क भर में ताजिर बरादरी का कहना है कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो इस एहतजाज का दायरा मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, जो कि सदर है मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि काफ़ी हद तक दुकानें बंद हैं और ताजिर एक पेज पर है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ ताजिर जो हैं आपके साथ नहीं हैं और उन्होंने इस हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी की है। तो आपको लगता है कि आज की हड़ताल कामयाब हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, कराची से खैबर तक आज पूरे पाकिस्तान के शहर शहर गांव गांव में मुकम्मल हड़ताल रही। पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे और पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने इत्तेहाद और यकजहती से ये पैगाम दे दिया है कि हुकूमत की ज़ालिमाना टैक्स पॉलिसियों को, मुफ्तखोरी, बिजली चोरी को किसी सूरत पाकिस्तान का ताजर और सनतकार कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। रही बात, आपने कहा कुछ लोगों ने ऐलान लाताल्लुकी किया है। हमेशा हुकूमत के कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हुकूमतों से मफादात लेते हैं, हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, हुकूमतों के ओहदेदार रहे होते हैं। अगर वो बात करते हैं तो वो ताजर नुमाइंदगी की बात नहीं होती। मुल्क का ताजर बिल्कुल यकसुई के साथ एक पेज पर है और उसने आज साबित कर दिया है कि अब हुक्मरानों को बिजली की कीमत कम करनी होगी, बिजली के बिलों पर लगाए गए 13 किस्म के टैक्स ख़त्म करने होंगे।
IPPs के जालमाना मुआहदों को रिव्यू करना होगा। काशिफ साहब, ताजर यकीनन दोस्त एहतजाज स्कीम के सबका हक है, ताजर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा इस एक दिन की हड़ताल से? देखिए, आज की इस एक दिन की हड़ताल के नतीजे में कम से कम 500 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस मुल्क के अंदर नहीं हो सकी, और फिर आलमी सतह पर जो पाकिस्तान का तासर है वो इस तरह जाता है कि शायद ये सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क नहीं है। जहाँ ताजर और सनतकार परेशान है तो बैरूनी सरमायाकार क्यों आएगा? इसलिए हमने बहुत सोच समझ के FBR की तरफ से मायूसी के इजहार के बाद हमने इस हड़ताल का ऐलान किया और पुरअमन एक दिन की हड़ताल की है। हम समझते हैं कि आज की इस हड़ताल के नतीजे में अगर हुक्मरान अपनी सिमत को दुरुस्त करते हैं और हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक वजारत ख़जाना, वजारत तिजारत, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम और वजारत दाखिला पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी बनाकर ताजर तंजीमों के साथ बैठते हैं तो मसाइल हल होने की तरफ जाएंगे। आज एक रोज़ा हड़ताल का कोई हुकूमत की जानिब से मस्बत रिस्पॉन्स आया मुज़ाकरात के लिए या बातचीत के लिए? देखिए, FBR हमें मुज़ाकरात के लिए गुज़श्ता 2-3 दिन से दावत देता रहा, लेकिन हमने उन मुज़ाकरात का बाइकाट इसलिए किया कि 1.5 महीने के FBR के मुज़ाकरात के नतीजे में कोई नतीजा खैज़ ना साबित हो सके, और फिर बेख्तियार FBR के साथ मुज़ाकरात का इसलिए फ़ायदा नहीं था कि आलमी मालियाती इदारों से मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने किए हैं और FBR खुद वजारत ख़जाना के मातहत है। इसलिए हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बाइख्तियार वज़रा की या हुकूमती इदारों के सरबराहान की कमेटी बनाएंगे तो उसके नतीजे में ताजर दोस्त स्कीम भी इनको फौरी वापस लेनी होगी। लेकिन काशिफ साहब, आप समझते हैं कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो बाइख्तियार होगी? चूंकि अभी आपने खुद ही बात की कि आलमी मालियाती इदारों के साथ मुआहदे जो है वो चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हुकूमत भी यही जवाब पेश करती है कि IMF की डिमांड्स हैं, हम तो IMF के कहने पर ये तमाम तर शराइत पूरी कर रहे हैं। देखिए, IMF की कोई डिमांड्स नहीं है। IMF के साथ जिस प्रोग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि अशियाए खुर्दोनोश पर, आटे पर, चावल पर, दालों पर, अद्वियात पर, स्टेशनरी पर टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद हुक्मरान उस पर टैक्स लगाते हैं। उसके नतीजे में महंगाई होती है और वो टैक्स ताजर ने नहीं देने होते। ताजर को कलेक्शन एजेंट बनाया जाता है कि आवाम से टैक्स का पैसा इकट्ठा करके हुक्मरानों को उनके अयाशियों के लिए दिया जाए। इसलिए हम उन टैक्सेस के खिलाफ हैं। और दूसरी बात यह कि हम ये बात कहते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर का ये तस्वर मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जितने बिजली के कमर्शियल मीटर्स हैं, जितने गैस के मीटर्स हैं, हमने तो खुद कहा है कि उनको NTN सर्टिफिकेट दिए जाएं। आसान और सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लाया जाए जिसमें साल के बाद लोग अपनी इनकम के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। लेकिन ये पेचीदा निज़ाम खुद हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे हुक्मरान इसलिए लाते हैं टैक्स इस्लाहात के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा पहले भी बात की जाती रही है और अभी ये जोर दिया जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म्स बेहद ज़रूरी हैं। जो आपने फॉर्म की बात की है डेफिनेटली वो भी होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि टैक्स चोरी जहाँ पर बेतहाशा है वहाँ पर हुकूमत के पास फिर दीगर ऑप्शंस में जो है वो बाकी नहीं बचता, फिर इसी तरह से जो है वो टैक्स कलेक्शन की जाती है? देखिए, जो टैक्स चोरी है वो तो खुद FBR के अंदर होती है, और फिर इस मुल्क के अंदर आप देखिए जो जरी जागीरें हैं, 50 एकड़ से बड़े जो जागीरदार हैं उन पर इस मुल्क के अंदर कोई टैक्स नहीं है। मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली अपनी आमदन के मुताबिक वो टैक्स नहीं देते। माफियाज इस मुल्क के अंदर टैक्स नहीं देते और उसका सारा बोझ वो छोटे ताजरों पर और सनतकारों पर डालने की कोशिश की जाती है। हालांकि ताजर वो तबका है कि तिजारत चलती है तो उसके नतीजे में रोजगार मुल्क में मिलता है, तिजारत चलती है तो अमन आता है, तिजारत चलती है तो टैक्स इकट्ठा होता है। अगर तिजारत को ही बंद कर देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? मेरे ताजर के टैक्स के पैसे से इस मुल्क में चौकीदार से लेकर सदर पाकिस्तान तक को तनख्वाहें मिलती हैं। और फिर अहम बात यह कि जब टैक्स का पैसा वो मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस देने पर खर्च होता है तो फिर एक आम आदमी सोचता है कि मैं क्यों टैक्स दूं, कि जिसको ना तालीम मिल रही है, ना सेहत की सहूलत मिल रही है, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, मुल्क के अंदर बदअमनी है, मुल्क के अंदर लाकानूनीयत है, और उसी के ऊपर मजीद बोझ डाला जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो तबके जो टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लिया जाए, ना कि पहले से मौजूद टैक्स गुजारों पर बोझ डाला जाए। वैलिड पॉइंट है कि तमाम जो शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उन सब पर टैक्स आयद होना चाहिए। सर, अब तो ये एक रोज़ा हड़ताल थी, आगे का लाहे अमल आपका क्या है कि इस हड़ताल को मार्च में तब्दील किया जा सकता है अगर हुकूमत संजीदा नहीं लेती तो? देखिए, आज एक दिन की हड़ताल है, हमने शाम तक का वक्त हुकूमत को दिया है कि हुकूमत इसके हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बातचीत के रास्ते को खोले। लेकिन अगर हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो हम मुल्क गिर मुशावरत शुरू कर चुके हैं।
काफ़ी हद तक हम अपनी हिकमत अमली तय कर चुके हैं। हमारे पास सारे रास्ते और ऑप्शंस खुले हैं कि हम कराची से खैबर तक मुल्क के लाखों ताजरों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल भी दे सकते हैं। हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल भी कर सकते हैं, इसलिए कि जब हमारे कारोबार ही नहीं चल रहे तो फिर हमें अपनी दुकानें और अपनी सनतें खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम उनको उस वक़्त तक के लिए बंद कर सकते हैं जब तक ये ज़ालिमाना टैक्सेस मुनसिफाना नहीं होते और जब तक बिजली और गैस की कीमतों को दुरुस्त नहीं किया जाता, जब तक ये जो शरह सूद है इसको कम नहीं किया जाता, जब तक एक आज़ाद मुआशी पॉलिसी नहीं बनती जिसके नतीजे में मुल्क की सनत और तिजारत का पहिया चल सके, फिर हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं। काशिफ और साहब, मैं एक और बात वाज़ेह जितनी करता भी चीज़ें आप बता रहे हैं डेफिनेटली ये कोई एक दिन में या एक हफ्ते में तो नहीं हो सकती, इसके लिए एक डेफिनेटली प्लानिंग चाहिए और एक वक्त चाहिए। तो स्ट्रेटजी इस वक्त है क्या? मतलब अगर कोई यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से करवाई जाती है तो क्या उस पर यकीन कर लिया जाएगा? देखिए, हुकूमत ताजर दो स्कीम की वापसी का नोटिफिकेशन जारी करे, बिजली की कीमत के अंदर और बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्सेस में कुछ कमी का नोटिफिकेशन जारी करे, बाकी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बाकी तमाम हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के लिए कुछ के लिए शॉर्ट टर्म और कुछ के लिए लॉन्ग टर्म एक ऐसा मनसूबा हम अब तश्कील दे जिसके नतीजे में हमें ये यकीन हो कि हालात मुस्बत सिमत में जा रहे हैं, बेहतरी के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हम भी समझते हैं कि सारे मसाइल एक दिन में हल नहीं होंगे, लेकिन जो आज के दिन हल हो सकते हैं उनके नोटिफिकेशन किए जाएं और फिर बातचीत के जरिए दीगर मसाइल को हल करने की तरफ जाया जाए। ठीक है। और जो इस वक्त ताजर इस हड़ताल से लाताल्लुकी करके बैठे हुए हैं, क्या उनके साथ भी कोई मुशावरती अमल जारी है ताकि तमाम ताजर एक पेज पर आ सकें? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम होने के नाते और एक पाकिस्तान के ताजरों की अपेक्स तंजीम और छतरी होने के नाते पाकिस्तान की तमाम शहरों की तंजीमें, तमाम शोबाजात की तंजीमें हमसे मुंसलिक हैं, सब हमारे राब्ते में हैं, सबको हम एतमाद में लेकर चलते हैं और आइंदा भी सबको एतमाद में लेकर चलेंगे। और हड़ताल से किसी ने लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया। जो इस मुल्क में तिजारत करना चाहता है, जो इस मुल्क में अपनी सनत को चलाना चाहता है, वो हमारी कॉल पर लब्बैक भी कहता है और मुस्तकबिल के अंदर भी वो हमारी हर कॉल के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। और उस पर मैं पाकिस्तान के तमाम ताजरों, तमाम सनतकारों, छोटे और बड़े शहरों, सब ताजरों का और ताजर तंजीमात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको कहता हूँ कि लव यू ताजरान पाकिस्तान, लव यू ताजरान पंजाब, लव यू ताजरान खैबर पख्तूनख्वा, लव यू ताजरान सिंध, लव यू ताजरान बलोचिस्तान, लव यू ताजरान आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। जो आपके साथ इस हड़ताल में सियासी जमातें साथ में शामिल हुई हैं, उनके साथ आपकी मुशावरत हुई है? इस तमाम तर जो प्लानिंग है या स्ट्रेटजी है, कैसे इसको आगे लेकर चलना है? देखिए, ताजर तंजीमें अपने प्लेटफार्म से फैसले करती हैं। हमने इस हड़ताल का ऐलान भी अपने प्लेटफार्म से किया। सियासी जमातों ने हमारी हमायत की, इसलिए कि ये इश्यूज़ कौम के इश्यूज़ हैं और जिन जिन जमातों ने हमायत की हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्तकबिल के अंदर भी हम ताजर तंजीमात की मुशावरत के साथ फैसले करेंगे और कोई भी उस कौमी काज के अंदर हमारी हमायत करता है तो हम उसको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि आज की हड़ताल पुरअमन हड़ताल थी, लेकिन हमने देखा है कि फैसलाबाद में झड़पें हुई हैं, तो आगे आने वाले दिनों में एहतजाज को पुरअमन बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे आपकी जानिब से? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हालात ख़राब होना बड़ा आसान है पाकिस्तान में। देखिए, हालात को ख़राबी से बचाने के लिए लोगों के गैज़ व गज़ब, लोगों की नफ़रत, लोगों के गुस्से को एक रास्ता देने के लिए हमने ये पुरअमन हड़ताल की कॉल दी, इसलिए कि अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की 1 करोड़ दुकान बंद हुई है। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अगर किसी शहर के एक कोने के एक बाजार के अंदर 10 दुकानें अगर जानबूझकर खोली गई और एक हुकूमती दबाव के नतीजे में वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि वो एक हुकूमत की प्लानिंग थी। मुल्क के अंदर 1 करोड़ दुकान पुरअमन तौर पर बंद हुई है। 10 दुकानों से मुल्कगीर हड़ताल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह ताजर पुरअमन लोग हैं और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपने एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाएंगे भी सही और उस वक्त तक जिद्दोजहद करेंगे जब तक ये जालिमाना इक़दामात वापस नहीं लिए जाते।
ठीक है। बिल्कुल, आइन और कानून के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को एहतजाज का हक है, लेकिन शर्त यह है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ने वक्त दिया। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं कि गुज़श्ता रोज़ बारिश से पंजाब और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो मकानात हैं वो मुनहदिम हो गए हैं और जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर जो रहने वाले मकीन हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जबकि जिसके मुताबिक मुल्क में बारिशों, सैलाब, छतें गिरने, लैंडस्लाइडिंग और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 245 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। मानसून का ताकतवर स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के जोरदार स्पेल ने जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। रात के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने शहर का खुशगवार किया है। जी हाँ, बिल्कुल। कराची में भी बारिश का सिलसिला जारी है और वहाँ पर रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, चूँकि पेशगोई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि मूसलाधार और तेज़ बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो सकती है। शामिर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। शामिर, कुछ इलाकों में बारिश हुई है कराची के, क्या सूरत हाल है अभी मौसम की और पेशगोई क्या है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानब से पेशेंगोई की गई है कि शहर में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो दाखिल हो जाएगा और कल कराची भर में मूसलाधार बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड हैं और बोला ही जा रहा है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी। 100 से 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो शहर भर में की जाएगी, जिसके बाद यकीनी तौर पे अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं और यही वजह है महकमा मौसमियात की जानिब से तमाम मुताल्लिका अदारों को जो है वो आगाह कर दिया गया है। और जबकि सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम उठाने के दावे तो यकीनी तौर पर किए गए हैं कि जो तमाम तर मशीनरी है वो स्टैंड बाय है। सड़कों पे मशीनों को स्टैंड बाय रखा जाएगा। अगर सड़कें ज़ेर-ए-आब आती हैं तो वहाँ से बताइएगा कि इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है और नालों की सफाई के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? नालों की सफाई के भी दावे किए गए थे, लेकिन सूरत हाल खासा बरक्स दिखाई दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद के मुकाम पे, जहाँ पे एक नाला जो है मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन रेहान अगर आपको दिखाएं तो ये वो नाला है जिसको आप देख सकते हैं कि एक जानिब से तो पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे यही नाला कचरे से मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है और पानी के गुजरने की जगह नहीं है। अगर बारिश 100 से 200 मिलीमीटर होती है तो उसके बाद यकीनी तौर पे जो अतराफ में मौजूद कचरा है वो भी बहता हुआ यहाँ की सड़कों पे, नालों पे आएगा और भाई यही नाले चौक होंगे और यही पानी निकल के ना सिर्फ सड़कों पे जाएगा बल्कि घरों में भी दाखिल हो जाता है। तो सूरत हाल खासा तशवीशनाक है, खासा अबतर है। लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो भी यकीनी तौर पे जो है उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह नालों की सूरत हाल है और यही नाले जो है घरों के और दुकानों के करीब से गुजर रहे हैं। तो यकीनी तौर पे खदशात कई हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जो इक़दाम हैं वो खासा अबतर दिखाई दे रहे हैं। नाले भरे हुए थे कचरे से, उनकी भी सफाई नहीं की गई है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश बरसते के साथ ही जो है यहाँ पे पानी जमा होना शुरू हो गया था। यही नाले की बात की जाए तो ये नाला जो कि कचरे से भरा हुआ है, बीच में एक रोड है और फिर जो आगे जहाँ से इस पानी को आगे की जानिब इसका फ़्लो होना है यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पे कचरा भरा हुआ है। तो यकीनी तौर पे बारिश होगी तो ये कचरा भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जो है पानी का फ़्लो मुकम्मल तौर पे मुतासर हो जाएगा, बल्कि ब्लॉकेज अगर बोला जाए तो मुकम्मल तौर पे नाला जो है ब्लॉकेज का शिकार है। सफाई नहीं की जा रही, मशीनरी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया जो एहलकार होते हैं इंतज़ामिया के वो भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो कि कचरे को यहाँ से हटाएं या फिर पानी का फ़्लो बहाल करें, क्योंकि अगर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है या फिर तेज़ बारिश हो जाती है तो नाला यकीनी तौर पे बेपर जाएगा। उसके बाद शहर का कोई वाली वारिस दिखाई नहीं देता है। तो यकीनी तौर पे जो शहरी हैं वो खासा परेशान हैं और इंतज़ामिया से इल्तिजा करते हुए भी दिखाई देते हैं कि कुछ इक़दाम करे ताकि बारिश और जो अब्र रहमत है वो कराची वालों के लिए हमेशा की तरह जहमत ही साबित ना हो। जी हमारे साथ मौजूद थे और दिखा रहे थे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो दावे किए थे वो दावे धरे के धरे हैं। नालों की सफाई ना तो मुकम्मल की गई है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि इतनी बारिश ना हो जिसकी वजह से शहर जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लग जाए। इस कराची की बात रुख करते हैं हैदराबाद का, जहाँ पर मूसलाधार बारिश के नतीजे में बताया जा रहा है कि छत गिरने से 4 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। मजीद बात कर लेते हैं वारिस बिन आजम से। वारिस, कहिएगा कि हैदराबाद का मौसम कैसा है? वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल बताई जा रही है
क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता रोज़ से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के सबब हैदराबाद शहर में नुकसानात भी देखने में आ रहे हैं। जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इस वक्त पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे कब में आपको घर नज़र आ रहा होगा, इसकी भी बारिश के सबब जो है छत गिर गई है। छत तले जो है दबकर जो है घर के रिहायशी 5 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो जख्मियों में से एक 4 साल बच्चा है हसनैन, वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग हो गया है, जबकि हसनैन के माँ बाप, एक छोटी बहन और उसका एक कजन जो है वो सिविल अस्पताल हैदराबाद में जेरे इलाज हैं। रेस्क्यू अमले ने जो है रेस्क्यू करते हुए इनको सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया है। इसके अलावा अगर हैदराबाद में बरसात की बात करता चलूँ तो हैदराबाद में होने वाली बरसात ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों को डबो दिया है। हैदराबाद के नशीबी इलाके हो गए, मरकजी शायराएं हो गई, इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हुसैनाबाद के मुख्तलिफ इलाके, लियाकत कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके, कायदाबाद नवानी बस्ती के इलाकों में इस वक्त हमें पानी भी भरा हुआ नजर आ रहा है। के मुख्तलिफ हादसात का सिलसिला भी जारी है और हैदराबाद में भी इसी किस्म के हादसात पेश आए हैं। NDMA की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की जानिब से भी वार्निंग जारी की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से हादसात पेश आए हैं, छतें गिरने के वाक़यात हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से इंतजाम क्या उठाए गए हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं। तेज बारिशें, दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, पानी बिफरने लगा, मुकीन बेघर, फसलें ज़ेरे आब, सड़कों पर ठाठे मारता पानी। कबीरवाला में छत गिरने से मलबे तले दबकर मालिक चल बसा, जबकि एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया। चुनिया की अलमदद कॉलोनी में बोसीदा मकान की छत गिरने से 7 साल बच्ची जाँ भाग और खातून शदीद जख्मी हो गई। एक दूसरे हादसे में खातून खाना बिजली का करंट लगने से झलस गई, जबकि उसका खामद मामूली जख्मी हुआ। पीर महल में बारिश का पानी स्कूल में दाखिल हो गया। क्लासरूम्स में पानी भर जाने से तलबा परेशान रहे। हजरों के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तरबेला डैम से पानी का अखराज मुसलसल जारी है। हाला, भटशा, सईदाबाद समेत बेशतर इलाकों में 48 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। कपास, प्याज समेत मकई की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। हैदराबाद में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। शुजाबाद के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में दीवारें गिरने से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि ये इंतज़ामात किस हद तक मुकम्मल हैं और आया कि शहरियों को इससे कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं। एक और मसला आवाम का वो है महंगी बिजली। हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ देने का ऐलान किया गया था। ये रिलीफ किस हद तक आवाम के लिए कारआमद होगा और आवाम को ये कितना जो है फ़ायदा पहुँचा सकेगा। हमारे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सार्फिन के अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद लेस्को और गैपको समेत दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने बिजली सार्फिन के बिजली के बिलों में रिलीफ देकर बिजली के बिल जारी कर दिए हैं। बल्कि जो बिल क़बल-अज़ी बगैर रिलीफ जारी किए गए थे, इनको भी लेस्को की ऐप पर रिलीफ के साथ अपडेट कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखना ये है कि 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए कितना सूदमंद साबित होता है और जो बात ये की जा रही थी कि ये रिलीफ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्या हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सिलसिले में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है? वैसे तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया था कि सोलर सिस्टम लोगों को देने के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया था 14 रुपये फ़ी यूनिट का, जिस पर जो है वो ख़ास तारीफ़ भी की गई थी आवाम की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। ओवरऑल इस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या था, आपको वो दिखाते हैं। जितने बिल पहले आ रहे थे वही आ रहे हैं, अब पता नहीं वो देते भी है कि नहीं देते, अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला। ये नहीं कि 2 माह के लिए गरीब आवाम को मारा जाए, इससे बेहतर ये है कि आप ना ही दें। गरीब आदमी जो कोई रेहड़ी लांदा, जो कोई सब्जी बेचदा, जो बिल आंदा उस तो बाद ओदी सब्जी दा भी विकण विकाउण वाला काम खत्म हो जांदा और रोटी पूरी करन के बिजली दा बिल पूरा करन मार दिता फड़ के गरीब आदमी नूं। बिलों के मद में रिलीफ दिया है 14 रुपए, इसको मुश्किल तौर पे किया जाए। सिर्फ 2 माह के लिए तो सरासर जाती है। वज़ीर आला पंजाब से ये हम मुतालबा करते हैं वो 1 यूनिट से 200 यूनिट तक के सार्फिन को भी दिया जाए, ताकि आम जो गरीब और मतवसत तबका है उसको रिलीफ मिले। हमारे एक मरले का 10,000 का बिल है,
और जिन्होंने कहा था ना कि अगस्त में और सितंबर में रिलीफ देंगे, कोई भी नहीं आया, उल्टा बिल हमारा डबल आया। तो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं सर, भरना पड़ता है, ना भरे तो फिर मीटर कटवाएं। इतनी परेशानी, बच्चों को रोटी नहीं खिला रहे हैं, मोबाइल बेच के बिल भर रहे हैं, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, कहाँ जाए हम। तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा। उनका कहना था कि सिर्फ रिलीफ 2 महीनों के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिलीफ होना चाहिए। बल्कि एक शख्स ने तो ये भी कह दिया है कि इससे बेहतर है कि आप रिलीफ दे ही ना। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको क्रेडिट लिया है और उनका कहना है कि अवाम की मुश्किलात को देखते हुए ये फैसला किया है कि उन्हें बिजली बिलों में रिलीफ किया जाए। हालांकि जो दीगर सूबों की अवाम है वो शिकवा कुना है और उनका कहना है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर। लेकिन अगर हम पंजाब की आवाम की बात करें तो उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, वो भी काफ़ी नाला थे और उनका कहना था कि ये सिर्फ 2 महीनों का रिलीफ नहीं होना चाहिए बल्कि इस रिलीफ को बढ़ा के लॉन्ग टर्म या मुस्तकिल बुनियादों पर आवाम को देना चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत इस तमाम तर मामले पर क्या करती है। आवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्या लाहे अमल जो है वो अपनाया है, इस पर तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और एहतजाज की बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज तीसरे रोज भी जारी है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की बंदिश के मुतवक्के फैसले से मुल्क भर में 4000 यूटिलिटी स्टोर से वाबस्ता 11000 मुलाजमीन तो बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही साथ मुल्क भर में सतह गुर्बत से नीचे बसने वाले अवाम जिन्हें यूटिलिटी स्टोर से खाने पीने की बुनियादी अशिया जो सस्ते दामों दस्तयाब थी वो भी इससे काफ़ी मुतासिर हुए हैं। जहाँ हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की मुज़ाकराती टीमों में आज एक बार फिर से मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज तीसरे रोज़ भी रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील रखा गया है। क्या सूरत हाल है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। सरदार अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार अवैस, बताइएगा, आज मुज़ाकरात का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है, क्या कुछ ऐसा इम्कान दिखाई दे रहा है कि कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सके इस एहतजाज के खात्मे के हवाले से? जी, हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो आज तीसरा रोज़ है कि इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और 2 रोज़ तक जो एहतजाज था इनका वो डी चौक से और जो रेड जोन था उससे जो है कुछ फासले पर था। लेकिन आज सुबह तकरीबन 12 बजे के बाद जो है इन्होंने पेशकदमी की है और ये डी चौक तक आए हैं। पहले रोज़ जो है जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो हुकूमत की जानिब से रब्ता किया गया और मुज़ाकरात का दौर हुआ, लेकिन वो मुज़ाकरात जो थे बेनतीजा ख़त्म हो गए थे। गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमत की जानिब से रब्ता नहीं किया गया था, लेकिन गुज़श्ता शाम जो है वो फिर रब्ता किया गया और आज का वक्त लिया गया था मुज़ाकरात के लिए। लेकिन आज सुबह हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता दोबारा न किया गया, जिसके बाद जो पेशकदमी करते हुए जो मुलाजमीन हैं ये इस वक्त एन डी चौक के वस्त में मौजूद हैं। गो के रेड जोन को इस वक्त सील कर दिया गया और ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो नुमाइंदा कमेटी है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन की वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है और ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने जो है वो मुज़ाकरात की दावत दी है, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, उनके साथ जो है वो आज मुज़ाकरात होंगे। और अब ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। अब ये मुज़ाकरात के बाद पता चलेगा कि क्या हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम करती है या फिर एक बार फिर ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे। जो मुलाजमीन है उनका मुतालबा सबसे बड़ा यही है कि जो फैसला है हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को ख़त्म करने का उसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मजीद किसी भी किस्म की सब्सिडी का मुतालबा तो नहीं। नाजरीन को बताइएगा, देखने वालों को बताइएगा कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किन बुनियादों पर किया? जी, हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो ख़त्म किया जाए, चूँकि सालाना जो है वो अरबों रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाती है। अशिया को जो है वो बाकी मार्केट की निस्बत जो है वो सस्ता किया जाता है और फिर जो आम आदमी है, पिसा हुआ तबका, उस तक जो है ये पहुँचाया जाता है। लेकिन इसमें शिकायत हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया कि चूँकि जिस हद तक सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी जो हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की दी जाती है उसका डायरेक्ट रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचता, या फिर जो अशिया हैं उसमें भी उस किस्म का मयार जो है वो नहीं रखा जाता और आवाम की जानिब से शिकायत आती हैं। खासकर रमज़ान पैकेज वगैरह जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से दिए जाते हैं और हुकूमत की जानिब से तजवीज़ आई थी कि ये भी खजाने पर एक बोझ है, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया था कि यूटिलिटी स्टोर को ख़त्म किया जाए और यूटिलिटी स्टोर्स के जो
मुलाजमीन हैं या तो उनकी नौकरियां भी खत्म की जाएं या उनको मुख्तलिफ महकमों में जो है वो एडजस्ट किया जाए। लेकिन जब शुरू में ये फैसला आया इसके खिलाफ मजामत भी हुई, लेकिन जब हुकूमत इसे हतमी फैसले पर पहुंच गई कि अब यूटिलिटी स्टोर्स को खत्म करना है तो इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान से जो यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन है उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से जो मुलाजिमीन हैं जिनकी सरदार तादाद वैस, ये भी हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा बल्कि इसकी तश्कील नौ की जा रही है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार की जानिब से ये वजाहत जो है वो दी गई थी। अभी आपने बताया कि राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, क्या मुज़ाकराती टीम में और लोग भी शामिल हैं, दीगर वफाकी वज़रा भी शामिल हैं? जी देखें, शुरू में जब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, जब ये तजवीज़ सामने आई कि यूटिलिटी स्टोर्स को जो ख़त्म किया जाए, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ हल्कों से इस पर तनकीद हुई, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त भी हुकूमत का जो है हुकूमती बेंचों पर बैठती है, उनके जो दो रहनुमा हैं जिनमें नफीसा शाह हैं, उन्होंने आज जहाँ पर धरने से जो आपसे कुछ देर पहले खिताब किया है, खुर्शीद शाह ने भी पार्लियामान में जो है मुलाजमीन की हिमायत की है। तो उसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसकी तश्कीली नो की जाएगी और जो मुलाजमीन हैं अगर वो ज्यादा हैं तो उनको मुख्तलिफ महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। इस वक्त जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है मैं बताऊं तो पहले ये मुज़ाकरात वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के साथ होने थे, लेकिन चूंकि उनके भाई की वफात हुई थी जिसके बाद जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आया था, तो आज जो वो राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब तक इसमें कोई दीगर वफाकी वज़रा तो शामिल नहीं है, ताहम जो सेक्रेटरी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिस तरह अगले दिन भी जो अब गुज़श्ता रोज भी जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें भी सेक्रेटरी मौजूद थे सनअत व पैदावार के, तो आज भी सेक्रेटरी भी मौजूद होंगे और वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह होंगे। लेकिन ताहम अब तक ये कन्फर्म नहीं है कि बाकी कोई वफाकी वज़रा इसमें शामिल है या नहीं। लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ से जो मुलाजमीन की नुमाइंदा कमेटी है जिसे मुज़ाकरात के करने हैं हुकूमत के साथ, वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात जो है ये सनअत जो PM हाउस है या उसमें भी हो सकते हैं और वजारत सनअत व पैदावार है जो है के साथ ये मुज़ाकरात कुछ ही देर के बाद शुरू होंगे। देखना यह है कि मुज़ाकरात बेनतीजा होते हैं या फिर इसका हल निकाला जाता है, वो तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ओवैस मुगल, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल डस्का में आज भी सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल मेन रोड पर होने के बावजूद हादसात का शिकार इमरजेंसी में लाए गए मरीजों को सहूलियात न होने की वजह से गुजरांवाला या लाहौर रेफर किया जाने लगा है। हादसात के अक्सर जख्मी तो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। डस्का में ट्रॉमा सेंटर की अशद ज़रूरत है, मगर सिविल अस्पताल डस्का में तामीर होने वाले जो ट्रॉमा सेंटर की तामीर 2 साल से इल्तवा का शिकार है, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे अमीन रजा मुगल ट्रॉमा सेंटर ज़ेर तामीर इमारत के करीब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अमीन रजा, क्या वजह है कि ये इमारत हाल मुकम्मल नहीं हो पाई और मुश्किलात क्या हैं लोगों को? जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर डस्का जो है वो मेन रोड पर वाक़ होने की वजह से यहाँ पर बेशुमार हादसात जो है ना हादसात के मरीज़ यहाँ पर लाए जाते हैं और सहूलियात ना होने की वजह से उनको लाहौर या गुजरांवाला रेफ़र किया जाता है। और यहाँ पर ट्रामा सेंटर की ऐसा ज़रूरत थी और शहरियों के इसरार पर 2022 की जनवरी में जो है ना वो ट्रामा सेंटर की तमीर का आगाज़ किया गया और इससे इसकी तमीर पर 185 मिलियन डॉलर जो है ना वो 185 मिलियन रुपये इस पर लागत आनी थी और ये 2 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर जो है ना वो 2 साल से इसकी तमीर का काम रुका हुआ है और इसकी तमीर जो है वो इल्तवा का शिकार हो रही है। अब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि ट्रामा सेंटर की तमीर को जल्द मुकम्मल किया जाए और इसकी तमीर को जल्द मुकम्मल करके जो है ना इसको फाल किया जाए ताकि डस्का और दीगर शहरों के मरीज़ भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी यकीनन अवाम को मुश्किलात का सामना है। ट्रॉमा सेंटर की ये ज़ेर तामीर इमारत 2 साल से मुकम्मल नहीं हो पाई है, तो जो आला हुकाम हैं यकीनन इस जानिब उनकी तवज्जो की भी ज़रूरत है। अगर हम उकाड़ा की बात करें तो यहाँ पर शहर नाला खुर्द में पीर दी हट्टी रोड अरसा दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है। पाकपतन दीपालपुर रोड दर्जनों देहात को मिलाने का जरिया है। सड़क की तोड़ फोड़ की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम तमाम तर डिटेल्स लेते हैं। सजाद, कहिएगा कि ऐसा क्यों है, अभी तक इस सड़क को तामीर करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान। मैं इस वक्त पीर दी हट्टी रोड रिनाला खुद में मौजूद हूँ। ये पीर दी हट्टी रोड दीपालपुर, पाकपतन और सैकड़ों देहात को नेशनल हाईवे रिनाला खुद से मिलाता है। ये रोड अपनी खस्ता हाली की वजह से जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो है वो गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हादसा जो है वो रोज का मामूल बन चुके हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ तो ज़राई इलाका होने की वजह से किसानों को अपनी ज़राई अजनास मंडियों में ले जाने के हवाले से भी जो है वो तखीर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको भारी भरकम नुकसान होता है। तो सरकारी दफातर और स्कूलों में जाने वाले तलबात को भी जो है वो सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है
बारिशों के दिनों में जो है वो इस सड़क पर बने गड्ढे जो हैं वो पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी यूनिफॉर्म और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो इस हवाले से मुकामी लोग जो हैं वो शदीद सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस रोड की तरफ भी तवज्जो लेकर आएँ और इस रोड को जो है वो असर नो तमीर किया जाए, ताकि मुकामी लोगों को जो है वो सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सके। जी ठीक है, मोहम्मद सज्जाद हमें बता रहे थे कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है और इंतज़ामिया अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कर पा रही है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो छोटे शहर हैं उनके मसलों को उजागर किया जाए और इंतज़ामिया को बावर करवाया जाए कि उन्होंने किस तरह से वहाँ मुतहरिक होना है और वहाँ पर काम करवाने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब वहाँ पर सड़क बन जाएगी और वहाँ के रहने वालों की मुश्किलात में कमी वाक़ई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी शेखुपुरा गला मंडी में इंतज़ामिया और मार्केट कमेटी की गफलत और लापरवाही की वजह से गला मंडी मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। लाखों रुपए फीसों कीमत में जमा कराने के बावजूद गला मंडी के आड़तियों को बुनियादी सहूलियात ही मुयसर नहीं है। उबलते गटर और जगह जगह कूड़े के लगे ढेर वबाले जान बन गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद मेराज से। जावेद, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया क्या कर रही है इस सिलसिले में? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब की सबसे बड़ी गला मार्केट में। यहाँ पे विल इंतजामिया और मार्केट कमेटी की अदम तुझी और लापरवाही के बायस जगह जगह पर कूड़े करके ढेर लगे पड़े हैं। सीवरेज सिस्टम का निज़ाम बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है और ये गला मंडी अब कचरा कंडी का रूप धार चुकी है। क्या मसाइल है, हमारे साथ एक भारतीय मित्र आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। यहाँ सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सफाई का सिस्टम नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इवन कि यहाँ पे कोई इतना बड़ा अदारा है, यहाँ पे कोई चौकीदारा गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, कोई पुलिस का वो जो होता है चेक एंड कंट्रोल वो भी नहीं है। यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं, मजदूरों का हाल बुरा है। यहाँ पे ताजरों को, आड़तियों को और यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले लोग हैं उनके लिए कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लें और उनके मसाइल जो उनको हल किया जाए। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने साफ सुथरा पंजाब का नारा लगाया, लेकिन लाहौर के अलावा शायद वो किसी को पंजाब का हिस्सा समझती ही नहीं है, क्योंकि अलीपुर में गंदगी के ढेर हैं। ताफुन की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमें मजीद डिटेल्स देंगे। अजहर बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी शुक्रिया। इस वक्त मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। हालिया मानसून बारिशों और बल्दिया अलीपुर की नाअहली की वजह से अलीपुर का सीवरेज सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। शहर की मुख्तलिफ गलियाँ, मोहल्ले और सड़कें इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी हैं। इस वक्त मैं अलीपुर के मेन इंट्रेंस पर मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ तो बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके साथ ही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, जहाँ पर सैकड़ों मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। यहाँ पर मैं आपको बल्दिया इंतजामिया का एक अनोखा कारनामा बताता चलूँ कि सीवरेज लाइन को खोलने की बजाय उन्होंने शहर के ऐन वस्त में जो है गटरों के मेन होल पर जनरेटर लगाकर गटरों का सारा गंदा पानी जो है वो सिविल रेस्ट हाउस की इमारत और सोशल वेलफेयर की इमारत में छोड़ दिया है। अलीपुर के शहरियों की वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी का और DC मुजफ्फरगढ़ से ये अपील है कि सफाई कराई जाए और जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें बर वक्त दी जाएँ, ताकि इस महंगाई के दौर में वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को दे सकें। जी ठीक है, अज़हर हमें बता रहे थे वहाँ की सिचुएशन क्या है। हमने तो आवाज़ उठा दी है और उम्मीद ये करते हैं कि आला हुकाम इस जानिब तवज्जो देंगे और आवाम के मसाइल हल होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।